तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है देखेंगे हम। तो कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर? तो जितने भी रोटेट वाले डिवाइस है हमारे घर में, ठीक है, जितने भी हम जहाँ पर रोटेशन हो रहा है, जहाँ घूमने वाली चीज है, वो सब किसके ऊपर काम करती है? ये मोटर। ठीक है, तो मोटर लगी होती है वहां पे। मोटर क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर, ये हम पढ़ेंगे। तो हमने कल क्या पढ़ा? एक टॉपिक पढ़ा था हमने, कौन सा? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखेंगे, यानी कोई कंडक्टर है उसमें अगर करंट पास करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है मोटर का वर्क। मोटर कैसे काम करता है, वो घूमता क्यों है? तो क्यों घूमता है? तो दोनों फील्ड वहां काम करती है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कॉइल को हम इस तरह से रखेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे, तो कॉइल रोटेट होना चालू होता है, यानी कंडक्टर रोटेट होना चालू होता है, और वो हमारे डिवाइस से अटैच होता है, तो हमारा डिवाइस भी रोटेट होना चालू होता है। दैट इज कॉल्ड मोटर। ठीक है, तो क्या डिवाइस है? तो मोटर की, इलेक्ट्रिक मोटर की हम डेफिनेशन लिखेंगे। सर, डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें क्या हो रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल है, फैन चल रहा है। ठीक है, तो फैन किसके ऊपर चल रहा है? रोटेट हो रहा है, घूम रहा है। कब घूम रहा है? जब हम स्विच ऑन करें, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी उसको दे रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी से हमें हवा लगने वाली है क्या, या घूमने वाला है क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो मैकेनिज्म हो रहा है वहां पर, मूवमेंट हो रही है। उसे क्या बोलेंगे हम? एक एनर्जी, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू अनदर फॉर्म। तो मोटर किसे बोलेंगे? इलेक्ट्रिक मोटर। इट इज अ डिवाइस, एक डिवाइस है which converts electrical energy into mechanical energy. आगे ध्यान में, so motor is a device which converts electric energy into mechanical energy. मोमेंट में कन्वर्ट कर लेता है, मैकेनिज्म हो रहा है वहां। ठीक है, सो एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली करता है कोई डिवाइस, तो दैट डिवाइस इज नोन एज मोटर। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक मोटर सिंपल डेफिनेशन है, a device which converts electrical energy into mechanical energy is called electric motor. फिर इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? तो हमारा प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से तत्वों पे काम करता है, क्या बेस है इसका काम करने के पीछे? दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। So electric motor works on the principle that a current carrying conductor, जब current carrying conductor place in a magnetic field, जब current carrying conductor को magnetic field में place करते हैं, so experiences force, so current carrying conductor के ऊपर क्या आता है? फोर्स आता है। तो इसी फोर्स के वजह से वो मैकेनिज्म होता है, वहाँ एक्शन होती है, वहाँ मूवमेंट होती है, आगे दिन में और रोटेट होना चालू होता है। तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन कैसा, बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्या बेसिक चीजें होती है, फिर उसको प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिक चीजें क्या होती है एक मोटर में, वो कंस्ट्रक्शन पार्ट पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लो प्रिंसिपल और डेफिनेशन। ठीक है, तो हमें कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर का। हमने प्रिंसिपल देखा, डेफिनेशन देखा, इलेक्ट्रिक मोटर किसे कहते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब एक इलेक्ट्रिक मोटर में बेसिक चीजें क्या होती है, फिर प्रैक्टिकल यूज के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक चीजें क्या होती है, तो आपको एक कंस्ट्रक्शन के अंदर में क्या करना है, बेसिक डायग्राम बना लेना, और डायग्राम में क्या क्या चीजें हमने यूज किया है, क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ किया हुआ। ठीक, इस तरह से आप देख सकते हो, अब समझ लेंगे हम क्या होता है कंस्ट्रक्शन। तो देखो कंस्ट्रक्शन क्या होता है एक मोटर का, तो दो हमें क्या, पहला क्या चाहिए, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल यानी क्या होता है, तो हमें क्या करना है, कॉपर वायर, अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वूड ऑन आयरन कोर। ठीक है, तो आयरन कोर के ऊपर लार्ज टर्न्स, कॉपर वायर की बहुत सारी टर्न्स करेंगे रेक्टेंगुलर शेप में। कौन से शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में। तो इसे क्या बोलते हैं, ये जो कॉइल हमने यूज किया यहाँ पर, इसे क्या बोला जाता है? आर्मेचर कॉइल। तो मोटर के कंस्ट्रक्शन में जो कॉइल यूज होता है उसका नाम क्या है? आर्मेचर कॉइल होता है। आर्मेचर कॉइल यानी क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स यानी बहुत सारी टर्न लिया ऑफ कॉपर वायर वुंडेड ऑन आयरन कोर। तो आयरन कोर के ऊपर वुंड किया, हमने लपेट लिया, कैसे? इन रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म्स एंड आर्मेचर कॉइल ABCD। तो ABCD इसको हमने नाम दिया, जो 4 आर्म्स है उसकी। ठीक है, तो AB एक आर्म हो गई, BC CD और A। आगे देखने, और जो 2 एंड्स है, एक एंड इधर हमने जोड़ दिया, तो आगे देखेंगे। तो इस तरह से क्या क्या चीजें हैं इसमें ऊपर देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में बेसिक चीजें क्या होती है, तो 5 चीजें हैं। एक आर्मेचर कॉइल, तो कॉइल क्या समझ गया,
ये जो कॉइल हमने यहाँ लिया है आर्मेचर कॉइल है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है और काय का बना होता है, कॉपर वायर्स की होता है। तो आयरन कोर के ऊपर रेक्टेंगुलर फॉर्म में उसको वुंड कहते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होती है। देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। तो the armature coil is placed in between two pole pieces north and south of strong magnet. This provides strong magnetic field. तो strong magnetic field provide करने के लिए ये armature coil को हमें क्या रखना है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के जो पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल उसके बीच में रखना, ठीक है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। तो दो जो पोल होते हैं मैग्नेट के, साउथ और नॉर्थ पोल, उसके बीच में हमें ये क्या करना है, आर्मेचर कॉइल को प्लेस करना। तो उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। तो हो गया सेकंड पार्ट। फिर आता है, हम इधर आएंगे तो स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो यहाँ जो ग्रीन कलर में दिया स्प्लिट रिंग, आधी स्प्लिट की है पूरी जो रिंग है, ये है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल यानी एक रॉड है जो घूमने वाला, ठीक है। तो एक्सेल को क्या अटैच है, ये रिंग्स अटैच। तो ये देखो यहाँ इधर हाफ पोर्शन है और इधर हाफ पोर्शन, और इसको इनर साइड में क्या इंसुलेशन लगाया हुआ। तो एक्सेल के ऊपर ये दो रिंग, मतलब हाफ रिंग है। मान लो एक्सेल है, ये मान लो एक्सेल इस तरह, ठीक है। तो इधर से हाफ रिंग ऐसे कवर रहेगी और इधर से हाफ रिंग, हाफ अप साइड इस तरह से, ठीक है। तो इधर से हाफ इधर कवर हो जाएगा और इस साइड से हाफ इस तरह से कवर रहेगा। आगे दिन में तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। स्प्लिट यानी पूरा रिंग नहीं है, वो स्प्लिट है, बीच में ब्रेक है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड है, दो हाल से। तो एक ऐसा हाल रहेगा और दूसरा ये, मतलब इसको दोनों साइड से रखेंगे। और इसकी जो कोटिंग है, इनर कोटिंग जो है रिंग की, वो क्या रहेगी, इनर कोटिंग इंसुलेटेड रहेगा वहां पर, ठीक है। और ये पूरी तरह से फिक्स रहेगा, एक्सेल के ऊपर एकदम फिक्स रहेगी दोनों से, वो गिलेगी नहीं। फिर हो गया स्प्लिट रिंग के बारे में। अब कम्यूटेटर क्यों बोलते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू हार्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ देखो एक एक्स और ये रिंग हो गई, वाई एंड ये रिंग, स्प्लिट रिंग एक्स वाई, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ टू हार्स एक्स एंड वाई ऑफ अ मेटालिक रिंग, तो मेटल की बनी रिंग होती है। द एंड्स ऑफ आर्मेचर कॉइल आर कनेक्टेड टू दीज रिंग्स, और आर्मेचर कॉइल का जो एक एंड है तो इधर से कनेक्ट रहेगा, दूसरा एंड दूसरे रिंग को कनेक्ट रहेगा। तो दोनों रिंग को क्या करेंगे हम, कनेक्ट कर लेंगे आर्मेचर कॉइल। अब ये काम क्या करता है, तो कम्यूटेटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। तो ये तो दो हाल्स लिए, हाल यानी हाफ, आधी आधी रिंग्स, ठीक है। जो आधी रिंग्स हमने यहाँ लगाई हुई है एक्सेल को दोनों साइड से, ये क्या काम करती है, तो करंट को रिवर्स करने का काम करती है, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं वर्किंग में देखेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीजें हम समझ लेंगे। तो क्या क्या है इसमें, आर्मेचर कॉइल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, फिर स्प्लिट रिंग हमने यूज किया जो एक्सेल के ऊपर फिक्स होती है। उसके बाद में आता है ब्रशेस। अब यहाँ देखो आप रिंग के बाजू में ब्रश, तो ब्रशेस लगे हुए यहाँ, तो ब्रशेस फिक्स रहते, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। ये ब्रशेस क्या रहेंगे, यहाँ फिक्स रहेंगे, स्टेशनरी होते हैं ब्रशेस। और ये जो रिंग होती है एक्सेल के साथ घूमती है, क्योंकि एक्सेल को फिक्स है। ये ब्रशेस सिर्फ इसको टच है, रिंग को सिर्फ टच होंगे वो ब्रश, ठीक है। दोनों साइड में, दोनों रिंग, ये एक ही जगह रहेंगे, लेकिन रिंग क्या होगी, एक्सेल के साथ घूमेंगे, क्योंकि एक्सेल को फिक्स है वो, और यहाँ इसको सिर्फ टच होते रहे। और फिर हमने देखा तो ब्रशेस, टू कार्बन ब्रशेस। तो ये ब्रशेस क्या के बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, ई एंड एफ। तो इधर एक ई नाम दे दिया इसको, और इसको एफ नाम दे दिया, ठीक है। आर्मेचर कॉइल को हमने ए बी सी डी नाम दे दिया। एक ब्रश, इधर वाला ब्रश लेफ्ट साइड वाला ई नाम दे दिया, इसको एफ दे दिया, और इधर वाली रिंग को एक्स और इधर वाली रिंग को हमने क्या नाम दे दिया, वाई नाम दे दिया। अब बैटरी, तो बैटरी सप्लाइज द करंट, और मेन कंपोनेंट क्या हमें करंट सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, बैटरी का यूज। तो ये मेन 5 कंपोनेंट्स है जो कि यूज होते हैं हमारे मोटर। तो समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आर्मेचर कॉइल, स्प्लिट रिंग, इसको स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर बोला जाता है। उसके बाद में ब्रशेस एंड बैटरी। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन पार्ट। आगे सब समझ में। अब हम वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से आर्मेचर मोटर का वर्किंग होता है। तो करंट सप्लाई करने पे किस तरह से ये रोटेट होगा, एक्सेल क्या होगा, ये कॉइल रोटेट होगी, तो कॉइल के साथ में एक्सेल रोटेट होगा, तो रोटेशन हो जाएगा सब। तो किस तरह से रोटेट होता है, किस तरह से मोटर वर्क करता है, ये हम वर्किंग में देखेंगे।
तो इसे नोट कर लो आप। पहले आपको डायग्राम बना लेना है कंस्ट्रक्शन के नीचे, और डायग्राम का एक्सप्लेनेशन जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में ये आपको 5 पॉइंट्स लिख देना। नाउ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस तरह से वर्क करता है, तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया, क्या क्या चीजें कंपोनेंट इसमें मेन कंपोनेंट है। अब देखो वर्किंग क्या होगा। अब जब हम करंट फ्लो यहाँ चालू कर देंगे, करंट फ्लो होना चालू होगा। मान लो अब यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल हमने लगाया, तो करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन हो गई है। अब करंट जब इधर से फ्लो होगा, अब देखो यहाँ ब्रश के हेल्प से क्या होगा, अब ये जो स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्ट होता है आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो कॉइल का एक लूप हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक लूप बनाया हुआ है, तो ये लूप के फॉर्म में होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा, और इसका एक एंड इस रिंग को अटैच है और दूसरा इधर वाले रिंग को अटैच, वाई रिंग। और ये रिंग का क्या होता है, इनर सरफेस, यानी जो सरफेस एक्सेल को, ये जो एक्सेल है नीचे, एक्सेल को ऊपर वहां रेजिस्टिव कोटिंग होती है। ये जो ब्लैक कलर में दिया क्या, रेजिस्टिव कोटिंग, मतलब वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। तो रेजिस्टिव कोटिंग रहता है अंदर के साइड में, और जो ऊपर का हिस्सा है रिंग का वो क्या होगा, कंडक्टिंग मटेरियल, मेटल का होगा, कंडक्टिंग मटेरियल का। तो रिंग ऊपर से कंडक्टिंग होती है, यानी करंट पास होता है उसमें से, तो दोनों, और ये अटैच होती है, एक एंड इसका इधर वाले रिंग को अटैच होता है और इधर एंड यहाँ अटैच होता है आर्मेचर कॉइल का, तो दोनों एंड दो रिंग को अटैच होते हैं। अभी ये ब्रश का काम क्या है, तो ब्रश फिक्स होते हैं, तो जब ये करंट हम पास करेंगे, ऑन करेंगे, तो करंट जब सप्लाई होगा तो क्या होगा, ये डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो कॉइल में कौन से डायरेक्शन से करंट जाएगा, ए टू बी। तो कौन सी आर्म, यहाँ 4 आर्म्स है, ठीक है, ए बी एक आर्म है, बी सी एक आर्म है, सी डी एक आर्म है, तो हमें 2 आर्म का कंसीडर करेंगे। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ए टू बी, ए से बी के डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड किधर रहती है, हमेशा नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन इधर है, और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग तो फोर्स, तो ये कॉइल के ऊपर क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो हर एक आर्म के ऊपर, ये वाला जो इतना कंडक्टर का पार्ट है, इतना जो पार्ट है, ठीक है, जो आर्म है वो लूप की या कॉइल की, ये तो आर्म के ऊपर क्या आएगा, फोर्स आएगा। अब फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, अब देखो डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने कल पढ़ा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है 4 फिंगर और मिडल फिंगर अगर करंट की डायरेक्शन दिखाता है, तो फोर्स किधर होना चाहिए, ठीक है, थंब की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में। अब यहां हम अप्लाई करेंगे। अब देखो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हम इस डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। लेकिन करंट इधर है, तो इसको उल्टा कर दो, ये होगी करंट की डायरेक्शन, तो ऐसी जा रही करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स किधर जाएगा, ऐसा, मतलब ये जो ए बी आर्म है इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम ले रहे, तो अगर हम अब मान लो ये बुक को हम कंसिडर कर, ये बुक है हमारा कॉइल, ठीक है। अब ये कॉइल है, अब इस तरह से, तो ये एंड हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और डी, समझ में आ रहा है, ए बी सी डी, इस तरह से फोर्स, तो ये आर्म हो गई ए बी। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हमने ऐसे रखा, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट अभी ऐसे आ। अब इसको करके देखो क्या होगा, तो क्या होगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन में देखिए, ये इस तरह से। अब करंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी है, तो इसे ऐसे करना पड़ेगा। आ गया, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक दिखा रहा है, और ये बुक इस डायरेक्शन में, अभी ये वाले एंड से ये वाले एंड में जा रहा है, ए टू बी करंट जा रहा है, तो ये होगी करंट की डायरेक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड करंट, तो फोर्स किधर आ रहा है, नीचे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आर्म के ऊपर, ये जो आर्म इसके ऊपर फोर्स नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, समझ में आ रहा है। जो आर्म ए बी है ये डाउनवर्ड में मूव हो जाएगी, नीचे मूव हो जाएगी। अब ये ऐसी मूव हो रही है, और उस वक्त जब ये वाले आर्म के ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट है, तो ये वाले आर्म के ऊपर कैसे होगा करंट, इस डायरेक्शन में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब ये सीडी आर्म के लिए करंट की डायरेक्शन क्या है, उल्टी है, समझ में आ रहा है। जब ए टू बी जा रहा है करंट, तो इस डायरेक्शन में करंट है, और सी टू डी आ रहा है तो इधर आ रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो फिर से फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी,
अभी करंट किस डायरेक्शन में, नीचे, तो करंट की डायरेक्शन नीचे। अभी देखो एक इस तरह से कॉइल है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया करंट। करंट किधर से आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है, सी से डी के तरफ। तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो कॉइल है, तो जब ए टू बी करंट आ रहा है, तो ये वाला कॉइल का जो ये पार्ट है, ये आर्म है, ये नीचे जा रहा है, और ये वाला आर्म क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब हम करंट पास करेंगे तो कॉइल की ए बी जो साइड है, मतलब जो ये पार्ट है, ए बी जो आर्म है कॉइल की, वो नीचे जाएगी, और जो सी डी आर्म है ये क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, क्योंकि इसके ऊपर डाउन फोर्स है और ये वाली आर्म के ऊपर अपवर्ड फोर्स। तो ये वाला साइड ऊपर जाएगा और ये वाला साइड नीचे आएगा, तो ये कॉइल क्या हो जाएगी, ऐसी टर्न हो जाएगी। हो गई टर्न। अभी ये रोटेशन में क्या होगा, तो जब ये रोटेट होता है, तो रोटेट होते क्या करेगा, क्योंकि किसको अटैच है, रिंग को अटैच है, तो रिंग भी घूमेगी, और रिंग के साथ क्या होगा, एक्सेल भी रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेल भी इस तरह से, ये कॉइल के साथ में एक्सेल का भी इस तरह से रोटेशन होगा। अब जब ये रोटेट होगा, अब पूरा हाफ नहीं हुआ है, ठीक है, जब ये रोटेट होगा तो क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा, ये जो बीच में खुला पोर्शन है जहां पर कनेक्शन नहीं है रिंग का, तो ये पोर्शन कहाँ जाएगा, ये ब्रशेस के पास आ जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए करंट फ्लो बंद हो जाएगा। आगे दिन में करंट क्यों जा रहा है, क्योंकि ये ब्रशेस, यहां से हम करंट सप्लाई कर रहे हैं, ब्रशेस में, ब्रशेस से कनेक्ट हो रहे, इधर करंट जा रहा है। अब जब ये रिंग रोटेट होगी थोड़ी सी, तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, उसी तरह से पीछे का पोर्शन यहाँ आएगा, जो बीच में गैप है, ये गैप वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी जो पीछे वाली गैप है वो यहाँ आ जाएगी, यानी ब्रशेस के पास क्या आ जाएगी, गैप आ जाएगी, मतलब यहाँ भी करंट सप्लाई थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन करंट सप्लाई बंद होने के बाद में भी ये रुकेगा नहीं। फर्स्ट पोजीशन में क्या हुआ, ये वाली आर्म नीचे चलेगी, ये वाली आर्म ऊपर चलेगी, तो ऐसा हो गया। अब ऐसी पोजीशन में जब आ गया कॉइल, तो उसने रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे करंट सप्लाई भी बंद हो गया, क्योंकि गैप में आ गया ये ब्रश। ठीक है, रिंग्स गैप में आ गई, लेकिन ये रुकता नहीं बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसको मोशन मिल चुका है, तो सडनली कोई चीज मोशन में तो एकदम से रुकती नहीं है। अगर आप फैन को भी स्विच ऑफ करो तो सडनली रुकता है क्या, हो नहीं, स्विच ऑफ करने के बाद में भी धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है, फिर वो रुकता है। तो सेम यहाँ होता है कि एक बार ये करंट की वजह से इसने पोजीशन चेंज कर ली, तो सडनली रुकेगा नहीं, ऐसा गिर जाएगा। और जैसे ये इस तरह से गिर जाएगा, तो अभी हाफ रोटेशन पूरा हो गया। अब हाफ रोटेशन में देखो, ये वाली साइड जो ए बी थी, अब किधर चलेगी, वो इधर चली गई, और इधर वाली साइड किधर आ गई, यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये जो ए बी साइड है वो हाफ रोटेशन में इधर चले जाएगी, और जो सी डी साइड है वो इस साइड में आ जाएगी, और फिर ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाला रिंग क्या हो जाएगा, ई को कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला रिंग एफ को कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हाफ रोटेशन में रिंग की पोजीशन चेंज होगी। ये ब्रशेस जैसे के वैसे एक जगह फिक्स है, तो कॉइल घूमेगा, रिंग घूमेगी, एक्सेल घूमेगा। तो कॉइल घूम रहा है, उसकी वजह से ये कॉइल घूम गया ऐसा, तो रिंग भी घूम रही है उसके साथ, और एक्सेल भी घूम रहा है। अब इस पोजीशन पे आया तो ये गैप यहाँ आ गई, ये वाली गैप इधर आ गई, और फिर से ऐसा हो गया, तो अब ये रिंग इधर अटैच हो जाएगी, और ये रिंग ई के पास आ हो गया। अब सीडी वाली जो, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इधर आ गया, ये वाला पार्ट इधर चला। अब फिर से क्या होगा, ये जो सीडी है इसके ऊपर अब करंट की डायरेक्शन इधर है, और ये वाले आर्म के ऊपर करंट की डायरेक्शन इधर है, तो इधर करंट की डायरेक्शन आएगा, फिर से कनेक्ट हो जाएगा, तो करंट फ्लो होगा, तो डायरेक्शन इधर आएगी, तो ये फिर से नीचे जाएगा, ये फिर से ऊपर जाएगा, और इस तरह से कंटिन्यू घूमते रहेगा। ठीक है, इसकी आर्म चेंज होती है, ये वाले साइड में हमेशा नीचे डाउनवर्ड फोर्स होगा, और ये वाले आर्म के ऊपर हमेशा अपवर्ड फोर्स होगा। तो हर हाफ रोटेशन में क्या होता है, ये आर्म चेंज होती रहती है, तो इधर की नीचे जाएगी, इधर की ऊपर जाएगी, और ये कंटिन्यू ऐसे घूमते रहेगा। अब ये कॉइल ऐसे कंटिन्यू घूम रहा है, तो इसके वजह से किसको अटैच है, एक्सेल को, तो एक्सेल घूमते रहेगा, एक्सेल को जो भी इंस्ट्रूमेंट अटैच होगा वो भी रोटेट होते रहेगा कंटिन्यूअस। तो समझ में आ गया वर्किंग कैसे है। तो जब भी करंट पास होता है, जब भी हम करंट यहाँ पर ऑन करेंगे, तो आर्म ए बी के ऊपर ये डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन इधर। ठीक है, ए टू बी करंट की डायरेक्शन होगी, और ए टू बी करंट की डायरेक्शन होने की वजह से इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स आएगा, जबकि सी डी आर्म के ऊपर अपवर्ड फोर्स आ जाएगा, और इसकी वजह से ये कॉइल इस तरह से रोटेट होगा। ठीक है, तो एक आर्म डाउन में जाएगी, तो एक आर्म अप में जाएगी, इस तरह से
इस पोजीशन पे आएंगे, लेकिन ये रुकता नहीं है, फिर इस तरह से गिर जाता है। और जब हाफ रोटेशन, तो इसको बोलते हैं हाफ रोटेशन, ठीक है, यहां से यहां आ गया। तो हाफ रोटेशन में इधर वाली आर्म इधर आ जाएगी, ठीक है, तो ए बी की जगह सी डी आर्म आ जाएगी, सी डी की जगह ए बी आर्म आ जाएगी। फिर सी डी के ऊपर, पहले सी डी के ऊपर डायरेक्शन अलग था और अपवर्ड फोर्स था, अभी सी डी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा और ए बी के ऊपर अपवर्ड फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से फिर हाफ रोटेशन होगा, फिर रिपीटेशन, तो इस तरह से कॉइल घूमता रहेगा और उसके साथ में एक्सेल भी घूमता रहेगा। आगे दिन में तो इस तरह से वर्किंग है, तो इसको हम नोट कर लेंगे कि किस तरह से मोटर का वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग को हमने लिख लिया है, तो एक बार समझ लेंगे। व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल ABCD, आर्म AB एंड CD एक्सपीरियंस फोर्स, ठीक है, तो जब भी करंट पास होगा तो क्या होगा, आर्म AB और आर्म CD दोनों के ऊपर फोर्स आए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसमें से करंट फ्लो होता है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। तो सेम थिंग है, व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉइल, कॉइल में से, लूप में से जब करंट पास होगा तो आर्म AB और CD, तो आर्म AB और CD दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, फोर्स एक्ट होगा। फिर इन आर्म AB, तो आर्म AB के ऊपर कैसा फोर्स होगा, किस डायरेक्शन में होगा, और CD के ऊपर कैसा फोर्स होगा। तो इन आर्म AB करंट फ्लोज थ्रू A to B, तो आर्म AB में करंट कहां से जा रहा है, A से लेके B की तरफ जा रहा है, A to B करंट की डायरेक्शन है। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इन आर्म CD करंट फ्लोज फ्रॉम C to D, और आर्म CD में क्या है, करंट C से D के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। तो आर्म AB में डायरेक्शन करंट की इस डायरेक्शन में, इधर है A to B और CD में C to D। देयरफॉर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आर्म AB, फोर्स एक्सपीरियंस बाय आर्म AB इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आर्म AB के ऊपर जो फोर्स होगा, हमने देखा कौन से डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड CD इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जो साइड CD है, आर्म CD है, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। बोथ दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों भी फोर्स क्या होंगे, इक्वल और अपोजिट होंगे। तो जितना फोर्स से डाउनवर्ड जाएगा AB साइड, उतना ही फोर्स से CD साइड क्या होगा, CD आर्म क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट है, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों भी आर्म के ऊपर लग रहा है। इसके वजह से क्या होगा, thus the coil and axle start rotating in anti clockwise direction। तो कौन सी डायरेक्शन हो गई है, हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिधर ये घड़ी के कांटे घूमते उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये इस तरह से घूमता तो क्या होता, क्लॉकवाइज, ऐसा रोटेशन, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से घूमता, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये वाली साइड नीचे और ये साइड ऊपर जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा मुझे। दस द कॉइल एंड एक्सेल, तो कॉइल घूम रहा है, कॉइल अटैच है रिंग के थ्रू एक्सेल को, तो रिंग के साथ एक्सेल भी घूमेगा, कॉइल के साथ रिंग और एक्सेल तीनों भी घूमेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉइल एंड एक्सेल स्टार्ट रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आफ्टर हाफ रोटेशन, ठीक है। तो हाफ रोटेशन हो गया, तो हाफ रोटेशन के बाद में क्या चेंज हो जाएगा, ये हाफ रोटेशन में ये साइड इधर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, D, तो ये हो गया D, इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा C, और यहाँ हो जाएगा B, और ये हो जाएगा A, ठीक है। और ये जो इधर की रिंग थी X, ये कहां हो जाएगी, ये X रिंग, मतलब ऐसा चेंज हो गया, तो Y रिंग यहां पर आ गई और X रिंग इधर चले जाएगी, तो ये अभी रिंग X हो गई, ये रिंग Y, ठीक है। रिंग भी ऐसे घूमेगी, तो जो रिंग इधर थी Y रिंग, तो इधर आ जाएगी और X रिंग उधर चल जाएगी, ऐसे घूम गया, ठीक है, हाफ रोटेशन। So after half rotation, the two horns of split ring X and Y are in the contact with brushes F and E। तो इनिशियली X रिंग किसके कांटेक्ट में था, E ब्रश के कांटेक्ट में था, और Y रिंग F के कांटेक्ट में, जब पहला, ठीक है, इनिशियली। जब हाफ रोटेशन हो गया तो ये रिंग एक्सेल सब घूम गए, कॉइल घूम गया, तो ये वाला जो पोर्शन है AB किससे अटैच था, X वाले कॉइल से, तो X वाले X रिंग से, तो X रिंग इधर आ गई, और जो CD किसे अटैच थी, Y रिंग, तो Y रिंग इधर आ गई, लेकिन ये घूमते नहीं, वो फिक्स है, कार्बन के ब्रशेस फिक्स है, तो उसकी वजह से क्या होगा, Y रिंग इधर आ गई और X रिंग इधर अटैच हो जाएगा।
तो इसलिए आफ्टर हाफ रोटेशन, जब हाफ रोटेशन हो जाएगा, टू हाउस ऑफ स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई आर इन द कॉन्टेक्ट विद ब्रशेस एफ एंड ई, तो एफ और ई के कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली, एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द डायरेक्शन डीसीबी। अब करंट कौन से डायरेक्ट, करंट तो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आ गया इधर, अब करंट किधर जाएगा, डी से सी के तरफ और बी से ए के तरफ, तो डी सी बी ए ये हो गई करंट की डायरेक्शन। पहले क्या था, ए बी सी डी, समझ में आ रहा है, तो सिर्फ चेंज हो गया इधर, ये पोर्शन इधर आ गया। तो इस तरह से डीसीबीए डायरेक्शन में करंट होना चालू हो जाएगा। नाउ अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द आर्म, और फिर से अब कौन से आर्म के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स होगा, सीडी के ऊपर। तो पहले ये ए बी थी, ये खुला हुआ हिस्सा मान लो सीडी है, तो ए बी नीचे चला गया, अपवर्ड आ गया, हाफ रोटेशन हो गया। अब ये सीडी नीचे जाएगा, सीडी के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स होगा और ए बी के बी ए के ऊपर अपवर्ड, तो फिर से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। So now a force is exerted on arm BC in downward, तो BC के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और BA के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा, and the arm BA in the upward direction and the coil continues to rotate in the anti-clockwise direction। इस तरह से कंटिन्यू अगर करंट चालू है तो ये कंटिन्यू ये आर्म इधर आती रहेगी, ये आर्म, ठीक है, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड होता रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज कंटिन्यू इसका रोटेशन चालू रहेगा, ठीक है। दस तो लास्ट पॉइंट हम लिख लेंगे इसके बाद में, समझने के बाद। तो फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट में लिखेंगे दस द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रोटेशन। तो इसका मतलब क्या होगा, हर हाफ रोटेशन में, ईच हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है, करंट रिवर्स हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले रोटेशन में पहले ए टू बी डायरेक्शन रहेगा, ठीक है, उसका रिवर्स हो रहा है डायरेक्शन। पहले आर्म ए बी थी तो डायरेक्शन इधर था और सीडी में डाउनवर्ड था, तो दूसरे हाफ रोटेशन में क्या हो जाता है, सीडी में ऊपर की तरफ डायरेक्शन है और बीए में रिवर्स डायरेक्शन। मतलब हर हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है, डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो रही है, ठीक है। एंड द कॉइल एंड द एक्सल कंटिन्यू टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस तरह से कॉइल और एक्सल दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यू रोटेट होते हैं, ठीक है। मैं 6 पॉइंट को लिख लेता हूं यहां, ठीक है। तो आपको वर्किंग में, तो डायग्राम तो ऑलरेडी हमने पहले बना लिया कंस्ट्रक्शन में, तो वर्किंग में आपको 6 पॉइंट लिख लेना, ठीक है, यहां तक के और उसके नीचे। तो जनरली हमारे डेली लाइफ में, डेली डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर का कहाँ होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज यूज्ड इन फैंस, इलेक्ट्रिक फैन, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर एंड पंप्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे, तो इस तरह से आपको नोट कर लेना वर्किंग ऑफ मोटर।